आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस पे। मैं हूं शकील बागमारे। मंगलूर महानगर पालिका मेयर और उप मेयर चुनाव, बीजेपी उम्मीदवारों की जीतने की संभावना। बीजेपी की बहुमत वाली मंगलूर महानगर पालिका में आज मेयर और उप मेयर चुनाव के लिए मैसूर डिविजनल कमिश्नर के निगरानी में सुबह 11 बजे से मतदान चल रहे हैं। कुल 60 सीटों वाली महानगर पालिका में बीजेपी के 44 सीटें हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव में जीत हासिल करेंगे। देवाकर मेयर स्थान के लिए और महिला उप मेयर स्थान के लिए वेदावती ने नाम पत्र भरा है। अब नतीजे का इंतजार है। मैं संघ परिवार आरएसएस का हूं, इसमें कोई डर की बात नहीं। बसनगौड़ा पाटिल यत्नार पूर्व स्पीकर रमेश कुमार का बयान के गोडसे के फॉलोअर हैं। बसनगौड़ा पाटिल सदन में रहने के लायक नहीं। इस पर आक्रोश जताते हुए चित्रदुर्ग में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर नगर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि क्या रमेश कुमार सत्य हरिश्चंद्र के 19वीं पीढ़ी के हैं? मुझे सब पता है इन्होंने कितनी जमीन हड़पी है। मैं संघ परिवार आरएसएस का हूं, देश विरोधी नारे नहीं लगाता। देश के सम्मान के लिए काम करने की शिक्षा मुझे आरएसएस ने ही दी है। रमेश कुमार से सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देश के सैनिकों और पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है। असल में पुलिस हमारी रक्षक है। अगर मंगलूर में पुलिस मुस्तैदी से काम ना करती तो दिल्ली में जो हो रहा है यहाँ भी ऐसा ही होता, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाले। कर्नाटका के पीसीसी अध्यक्ष कौन बनेंगे? गुलाम नबी आजाद पहुंचे बेंगलुरु। पिछले 1.5-2 महीने से केपीसीसी अध्यक्ष को नियुक्त करने में कांग्रेस वरिष्ठ नाकाम हुए हैं। कहा जाता है आज घोषणा होगी, मगर कब घोषणा होगी पता नहीं। 1 महीने पहले इसी मामले को लेकर वरिष्ठों ने मधुसूदन को बेंगलुरु भेजा था, जिनकी रिपोर्ट पर अध्यक्ष चुनना था। अध्यक्ष सहित 4 कार्याध्यक्ष बनाने की नायकों की मांग के बाद मसला और उलझ गया है। वैसे बताया जा रहा है कि विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया ही रहेंगे। सिर्फ केपीसीसी अध्यक्ष नए चुने जाएंगे। अब देखना है गुलाम नबी आजाद यहां से क्या रिपोर्ट लेकर जाते हैं, जिससे अध्यक्ष चुनने में आसानी हो। बाढ़ परिहार में गड़बड़, पीड़ित परेशान। पिछले दिनों कर्नाटका में आई बाढ़ ने बहुत से लोगों का बहुत कुछ लूटा। इन लोगों को थोड़ा ही सही पर केंद्र सरकार से मिली परिहार को सरकार ने पीड़ितों में बांटा है, जिसके चलते जनता में नाराजगी भी है। कहीं कहीं परिहार के चेक को बैंक ने नहीं लिया तो कहीं कहीं परिहार दिलाने के बाद कहकर एजेंटों ने जनता को लूटा। सरकार ने घर खोने वालों को 5 लाख परिहार की घोषणा की है। मैसूर जिले नंजुनगुड़ा तालुके के कोप्पा सोगे ग्राम में आई बाढ़ ने भी यहां के निवासी महादेव अप्पा के घर को तहस नहस कर दिया था। जब अधिकारियों के सर्वे में हुई गलती से अब महादेव अप्पा को 5 लाख के चेक के बजाय सिर्फ 2100 रुपए का चेक दिया गया है। इसी को लेकर पिछले 4 महीने से महादेव अप्पा तहसीलदार दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अब तक परिहार नहीं मिला। फिर से सर्वे करने की मांग कर रहे हैं महादेव अप्पा। देखना है इस मामले का क्या नतीजा निकलता है। बेलगाम हिंदलगा जेल पहुंचे वकील, कश्मीर युवकों से मुलाकात। पिछले दिनों हुबली के केएलई संस्था के कॉलेज में पढ़ रहे 3 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो अपलोड करने पर हुबली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट लाने पर इन पर हमले की कोशिश हुई तो इन्हें बेलगाम के हिंदलगा जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में आरोपी विद्यार्थियों की ओर से वकालत ना करने की बात करते हुए हुबली बार एसोसिएशन ने ठराव पास किया था। इस ठराव के
खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो हाईकोर्ट ने वकीलों की इस कार्रवाई पर फटकार सुनाई, जिसके चलते आज 3 वकील पुलिस के कड़े बंदोबस्त में इन कश्मीरी विद्यार्थियों से मिलने बेलगाम के हंदलगा जेल पहुंचे। अब जल्द ही जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी। दहली दंगे के पीछे कांग्रेस का हाथ है, डीसीएम लक्ष्मण सवदी का आरोप। बेलगाम के समरा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डीसीएम लक्ष्मण सवदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे देश में अशांति है, यही अमेरिका के अध्यक्ष को दिखाने के लिए कांग्रेस नायक दंगे करवा रहे हैं। कहा, महादाई योजना मामले में पूछे गए सवाल पर कहा कि गोवा अपील कर रहा है, इस पर लापरवाही से कहा कि इस मामले की चर्चा नहीं करूंगा। हुबली आरटीओ दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये बहुत पुराना वीडियो है। मिट्टी खिसक जाने से 2 कार्मिकों की मौत। मंगलूर बैंक्स होटल्स के पास रिहायशी इमारत बन रही थी। यहां 4 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक से पार्किंग इलाके की मिट्टी खिसक जाने से आज दोपहर हुई घटना में एक मजदूर बाहर आने में कामयाब हुआ, तो अन्य 3 मजदूर मिट्टी में फंस गए। अग्निशामक दल ने बड़ी मशक्कत से इन्हें बाहर निकाला, जिनमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। बाकी 1 मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी हालत बड़ी नाजुक है। ये बिल्डिंग एजी शेट्टी नामक बिजनेसमैन की है। मौके पर पुलिस और कार्मिक अधिकारी जायजा ले रहे हैं। लड़की को भगा ले जाने का स्वामी जी पर आरोप। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला कोलार में यह घटना घटी है। इस जिले के मैलाली ग्राम पहुंचे स्वामी जी दत्तात्रेय अवधूत ने यहाँ के देवस्थान में डेरा डाला और गांव वालों की सेवा करने की बात कही। देवस्थान के यात्रा के लिए ग्राम और दूसरे लोगों से लाखों रुपए उठाए और अचानक फरार हुए। इस ग्राम की 20 साल युवती भी फरार है। ये युवती स्वामी जी की पद पूजा के लिए आती थी। शायद स्वामी जी ने इसको भगाकर अपने साथ ले गए हैं, ये ग्रामस्थों का कहना है और कोलार पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।